आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत मुस्तरद होने के बाद एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की, जिसके जवाब में हुकूमत की तरफ से जनाब शिबली फराज साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने एक फंस की। दिलचस्प बात यह थी कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी उनको शायद वो खुद भी प्रिडिक्ट कर रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ क्या प्रिडिक्ट करना था, जनाब शेख रशीद साहब बहुत दिनों से प्रिडिक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या ये बहुत कुछ होने का आगाज हो गया है? लेकिन जो दिलचस्प बात मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की, उनको क्या लगता है या उनका तासुर क्या है कि इमरान खान साहब का खौफ क्या है और इमरान खान साहब को किससे खौफ आता है? ज़रा ये सुन लीजिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस हवाले से क्या कहा। और भी बहुत से बातें उन पर बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से जो कहा पहले वो सुन लीजिए। इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो ये खौफ तो अपनी जगह, जो कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो, जिसकी इतनी हैसियत ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग GHQ में चल रही है और वो साथ वाले कमरे में छुप के बैठा है। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुतबादिल नहीं है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नज़र में इज़ दी ओनली चॉइस। तो इमरान खान के जब तक ये उसके पास बेसाखियाँ हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रस्सी दराज है, जो उसको मोहलत मिली हुई है, उसको वो अपनी चालाकी ना समझे। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शहजाद अकबर साहब ने जब जवाब दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और शहबाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से बात की, मरीम नवाज शरीफ साहबा को तनकीद का निशाना बनाया। मियाँ साहब, आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। अब देखिए, मुस्लिम लीग नून की बात बड़ी क्लियर है, उनका ख्याल है कि खाइफ हैं जनाब इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म, ना सिर्फ अपोजिशन से इन जनरल बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और शहबाज शरीफ साहब तो वो पंजाब के हवाले से कम अज़ कम कह रही हैं दी ओनली चॉइस, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन पंजाब के हवाले से ओनली चॉइस। और रिलेशन है, कुछ ना कुछ ताल्लुक है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कराना या नैब के पास उनको भेजना ज़रूरी था। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करवाना ज़रूरी था। आगे सेनेट का इंतखाब आने वाला है, वो बसरीन कहीं कहते हैं जी, उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोच समझ के किया है। ये पूरा केस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस हुकूमत के खिलाफ कि आपने वो पंजाबी में कहते हैं रल मिल के कराया है। तुसी एक सफ़ेद झूठ है, और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात से, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से क्या ताल्लुक़ है। ये पीछे ज़रा पिछले 6-8 माह में कितनी दफ़ा गिलगित बिल्तिस्तान गए हैं वहाँ इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए और अपने वर्कर्स को बूस्ट करने के लिए। ये मैं समझता हूँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनकी अरबों रुपए की जो करप्शन है उस पर पर्दा डालने के लिए उसे पोलिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से बात नहीं बनेगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, ये कभी इस तरह का क्राइम पकड़ा नहीं गया था। अब के बार पकड़ा गया है। जब उनसे पूछते हैं कि ये बिलियन ऑफ रुपीज की ये जी टीटियां लगी हुई हैं, ये आपके जाती मुलाजम हैं, ये लोग आपके बेटों के, आपके अहलिया के अकाउंट्स के अंदर ये रकूमात आई हैं अरबों रुपए की, उसका जवाब इनके पास नहीं है। उसके जवाब में वो कहते हैं जी वो खाइफ है जी, इमरान खान जी उसको पकड़ लिया जी, इसलिए पकड़ा है जी, वो इलेक्शन के अंदर जनाब वो बिल्तिस्तान में वो धांधली करेंगे जी, और ये और इस तरह की बेसरोपा बातें जो हैं। बात सीधी सी है, ना इमरान खान पहले कभी खौफज़दा हुआ है, ना अब है, ना आइंदा कभी खौफज़दा होगा। उसने एक चैलेंज कौम के सामने रखा था कि इस मुल्क के अंदर जो मेगा लेवल के ऊपर अरबों रुपए की लूट घसूट हुई है पिछली कई दहाइयों से, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, और मैं अगर इक्तदार में आया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, मैं वो तमाम लूट घसूट जिन लोगों ने की है उनको बेनकाब करूंगा, और अदारों को इंडिपेंडेंटली इतनी ताकत फराम की है हुकूमत ने कि भाई अदारे आज़ादाना तौर पर काम करें। ये वही नैब है जो पिछले 10 सालों में इनके दौरे हुकूमत में, जरदारी साहब की और शरीफों के दौरे हुकूमत के अंदर ये धनिया पी के सोई हुई थी नैब।
और ये कोई एक मेगा करप्शन का केस कोई कोर्ट कर दे मुझे, एक दूसरे की करप्शन को प्रोटेक्ट करते थे। आज हमने इन अदारों को खुला छोड़ा कि ठीक है जी, आप जो भी हो, आप क्रॉस द बोर्ड इसका एहतसाब करें और जो जिम्मेदार है सर, ऑप्टिक्स भी तो कुछ चीज होती है ना मियां साहब। अब उसको ये कहना कि पॉलिटिसाइज करके, सर वो ऑप्टिक्स भी कुछ चीज होती है ना, वो कहते नहीं हमने एपीसी की, उसके बाद ये हमें पता था हमारे साथ ये होने वाला है, जरदारी पर जुर्म आयद होगी, शहबाज शरीफ साहब की बेल रिजेक्ट हो गई, ये आप सब आपने उसके रिएक्शन में किया है जो कुछ होना था। और एक तरफ ये आप ये कहते हैं बार बार आपको कि आपका इख्तियार है, आपके इन्फ्लुएंस है नैब के अंदर। देखें, नैब की बात कर रही है तो फिर अदालतों को भी आप घसीट रहे हैं। क्या अदालतें हमारे मातहत हैं? क्या अदालतें हमारे इशारों की मुंतजर हैं कि शहबाज शरीफ को पकड़ लो और जरदारी के ऊपर फर्दर जुर्म लगा दो? नहीं, ये गलत बात है। इस मुल्क के अदारों को बदनाम करने की ये एक मजमून कोशिश है, खा वो फौज है खा अदलिया है, और ये वो गंदा और मजमूम एजेंडा है जो पाकिस्तान के दुश्मनों के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के जामन अदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, उन्हें मुतनाज़े बनाया जाए, ये सारा खेल बट मियां साहब, जब शेख रशीद साहब कहते हैं सर, तो उस वक्त मुतनाज़ा नहीं बनता, ये पूछते हैं बार बार सर, और अवाम भी सर ये बार बार पूछते हैं ना, शेख रशीद साहब को कैसे पता चल जाता है? वो क्यों कहते हैं झाड़ू फिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तब मुतनाज़े नहीं होते इदारे मियां साहब? देखे, ये कोई बात, कोई अचंभे की बात है? भाई जरदारी साहब से 1.5-2 साल से केस चल रहे हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ के ऊपर पिछले कई महीनों के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रही हैं, और वो एक मंतकी अंजाम तक जब ये सारे शवाहिद कलेक्ट हो गए तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया। इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? ये घोड़ा घोड़े का मैदान, आए हम चैलेंज कर रहे हैं, आए आप ऐसी तहरीक चलाएं, कोई हमें कोई खौफ नहीं है आपकी इस तहरीक का। वो सारे लोग ये जानते हैं, इनके सारे चेहरे बेनकाब हैं कि ये टीटियों वाली लीडरशिप जो है, ये तहरीक चला के लोगों को बाहर सड़कों पर ला के हमें चलता करेगी गाल। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कानून के दायरे में एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, वो करें, हम वेलकम करेंगे। लेकिन अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया तो फिर आनी हाथों के साथ इनके साथ निपटा जाएगा, कोई कमजोरी नहीं दिखाई कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी। अता तारड़ साहब, अभी ये मियां महमूदुर रशीद साहब ने भी कह दिया, मैं अभी कुछ देर पहले आपने वो शेख रशीद साहब ने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके भी बयानात हैं, वो कहते हैं ये अब देखे धरना लग पता जाएगा। खैर मियां साहब तो कह रहे हैं अगर जमहूरी अंदाज में करेंगे, आपने एहतजाज करना है कर लें, लेकिन दूसरी तरीके से करेंगे तो मसला होगा। लेकिन बुनियादी बात यह है, वो कहते हैं कोई अचंबा नहीं है, हर एक को पता है शहबाज साहब के मामला इवेंचुअली ये होना ही था, जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी ही थी, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही कल्मिनेट होना था ये सब कुछ। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात मुनीब साहब ये है कि 2 तारीख को 2 जून को नैब ने बुलाया और अरेस्ट वारंट 28 मई के इशू किए हुए थे। अच्छा, प्री डिटर्मिन्ड था। अगर आपने बुलाया था तो अरेस्ट वारंट इशू ना करते आप, या बुलाते ना और अरेस्ट वारंट इशू कर देते। ये कहां से डायरेक्शन आती है? ये खुसरो बख्तियार को सासों का नोटिस क्यों नहीं आता? वो ऊपर से उतरा हुआ है। अभी तक असद कैसर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसने जो भर्तियां की केपी असेंबली में, बिलियन ट्री सुनामी की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? ये पब्लिक मनी है, हमारे पे करप्शन का इल्जाम नहीं है माइंड यू। मैं 2.5 साल हो गए, मैं पूछ के थक गया हूं। मुझे वो प्रोजेक्ट, वो टेंडर, वो सरकारी फंड, वो ठेका बता दें कि जहां से किकबैक कमीशन लेके करप्शन करके जो है वो पैसा कमाया गया है। साहब कहते हैं ना अरबों रुपए की टीटी है सर। मैं करता हूं, मैं टीटियों पे आ जाता हूं, मगर मैं ये कंप्लीट कर लूं। फॉरेन फंडिंग के स्टे ऑर्डर, बीआरटी स्टे ऑर्डर हो गई है। मैं जवाब दे लूं, मैं आपकी बारी में नहीं बोला। 100 अरब की बीआरटी कोई जवाब नहीं है। हमने 90 अरब में 3 बनाई है, इन्होंने 100 अरब में 1 बनाई, आग लगी हुई है। एडीबी का लोन है, कोई पूछने को तैयार नहीं है कि ये पैसा कहां से आया है और ये आपने कैसे पैसा जाया किया है। नोबडी इज आस्किंग। मालम जब्बा का केस है, महमूद खान साहब पे भी था, कोई पूछने वाला नहीं है। जहांगीर खान तरीन 100 अरब की चीनी में करप्शन करके बाहर बैठा है, कोई नहीं पूछेगा कि एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी, सब्सिडी किसने दी। दवाइयों का स्कैम अरबों रुपए का आमिर कियानी पे हुआ, किसी ने नहीं पूछा। ये यकतरफा एहतसाब का और इंसाफ का निजाम है, ऑपोजिशन की तरफ का रुख है। शहबाज शरीफ साहब के नाम मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, 1 रुपए की टीटी नहीं है, 1 रुपए की टीटी नहीं है।
निकाल के दिखा दें। मैं अपने सर ये जो शख्सियत है, ये राशिद करामत, ये किसी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कोई 18,000 का मुलाजम, किसी का पासपोर्ट नहीं, उसके पास करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं। सर ये इनको जस्टिफाई तो किसी ना किसी ने कहा। शहबाज साहब के ऊपर इल्जाम यही है कि जरा सुन लीजिए, आप भी कानून को समझते हैं, कि वो जिस बात का उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा मेरा नहीं है भाई, बेटों से पूछ ले, एहलिया से पूछ ले, बेटी से पूछ ले। इख्तिदार में तो वो रहे हैं और असासे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। एक तो आज मुनीब साहब हमने फर्गुसन की एक रिपोर्ट पेश की। जब शरीफ खानदान में जायदाद का बंटवारा हुआ, इनहेरिटेंस का फैसला हुआ, मियां मोहम्मद शरीफ साहब की वफात के बाद शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के नाम जो एसेट्स आए 2004 में 990 मिलियन 90 करोड़ रुपए के वो एसेट्स थे। वो आज रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कि ये जो 21 लाख कर रहे हैं, ये वो रिपोर्ट है, ये वो इनहेरिटेंस के कागजात हैं। 90 करोड़ के असासे थे। 1940 में इस खानदान ने कारोबार शुरू किया, फैक्ट्रियां लगाई। इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और स्टील इंडस्ट्री थी। अब आगे आ जाएं, जो इल्जाम अभी लगाए गए हैं अदालत में, हमने एक इल्जाम भी अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ा। तमाम अप्रूवर्स के बयान पढ़े गए, हमने बताया कि कहां बट तारक साहब इतना सर आपने दुरुस्त फरमाया, ठीक है आपकी बात अपनी जगह, लेकिन देखिए अदालत में भी जज साहबान बैठे थे ना, आपने कहा आपने एड्रेस हर चीज को किया। अब आप नैब ने अपना केस आर्ग्यू करना था, फैसला अदालत ने करना था। अदालत ने कुछ देखा होगा तो प्री अरेस्ट बेल उनकी कंफर्म नहीं की ना तारक साहब, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए फैसला हमारे लिए हैरानकुन है और मैं हक बजानिब हूं ये बात करने में। हैरानकुन क्यों है, हम तस्लीम करते हैं, मगर हैरानकुन है इस वजह से कि ख्वाजा साद रफीक के केस में, MDPSO के केस में, अभी हाल ही में उमर अता बंदयाल साहब की जजमेंट कि अरेस्ट फॉर द सेक ऑफ अरेस्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब रेफरेंस दायर हो गया है, मुल्जिम की हाजिरी लग गई है, कॉपियां वसूल कर ली हैं, ट्रायल शुरू हो गया है, और एक शख्स जो अक्टूबर में गिरफ्तार हुआ 2018 में, और अक्टूबर ही में असासों की इंक्वायरी शुरू की गई, जब उसका रिमांड लिया जाता है, नैब की तरफ से असासों वाले केस में बहस की जाती है, वो पेशियों पे आ रहा है, वो अदालत में पेश हो रहा है, यूके से रजाकाराना तौर पे वापस आया है, उसको गिरफ्तार करना क्यों मकसूद है? ये तो अदालत बताएगी ना तारक साहब। सर अभी अदालत के डिटेल्ड ऑर्डर में आएगा कि मगर नैब की तरफ से वारंट इशू किया जाना, नैब की तरफ से सर वो आपके नजदीक वो गलत होगा, बिल्कुल आपकी अपनी पोजीशन है, होगा आपके नजदीक गलत, लेकिन एक यहाँ सवाल ये किया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब के मामलात क्या ऐसे थे कि उनको गिरफ्तार होना जरूरी था या नहीं, एक आर्ग्यूबल पोजीशन है। मैं जरा नाज बलोच साहब को शामिल कर लूँ। नाज बलोच साहब, आप देखिए जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई, उनकी हमशीरा के ऊपर होगी, फरियाल तालपुर साहिबा पे, वो गवर्नेंस या बाकी मामलात अपने कोई, वो अभी मियां महमूद रशीद साहब ने क्लियर कहा है, और शायद अगर कॉमन सेंस को इस्तेमाल किया जाए तो जितने ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, GITs, इंक्वायरीज, किसी के 31 वॉल्यूम, किसी के 41 वॉल्यूम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हो गए, फर्द जुर्मायद हो गए, कोई गिरफ्तार हो गया, कोई किसी की जमानत खारिज हो गई, ये सब कुछ हो रहा है और ये ऐसे ही होना था। शायद आपको लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई साजिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, देखें पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जरदारी साहब हों या फरियाल तालपुर साहिबा हों या पीपल्स पार्टी या नून लीग के जितने भी लीडरान हैं, सब जो है वो यहाँ पे केसेस, स्पेशली मैं पीपल्स पार्टी की जब बात करती हूँ तो यहाँ पे मुल्क में मौजूद होकर जरदारी साहब ने कोविड के दौरान भी अपनी सेहत को पीछे रखते हुए कि सेहत उनकी जो है वो इजाज़त नहीं देती थी, उसके बावजूद वो कोविड के दौरान जाके हर पेशी पे वो हाज़िरी भी देते रहे और वो पेशियां भी जाते भुगतते रहे, कैद भी बर्दाश्त कर ली, सब कुछ किया, मुल्क में रहते हुए ECL में नाम डाला गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो ज़ियाउल हक का दौर देखा है, कोड़े भी हमारे जियाले खा चुके हैं, बहुत चीज़ें हमने फेस की है जमहूरियत के लिए और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी कुर्बानी की दास्तान बहुत बड़ी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुनीब, इस वक्त ऑपोजिशन नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन कमीशन और पाकिस्तान की आला अदालतें रिमार्क्स दे चुकी हैं नैब के बायस रवैये के ऊपर। ठीक है, नैब की जो पकड़ दकड़ का तरीक़ाकार है, जिस तरीके से अभी अता तारड़ ने भी इस पे हाईलाइट किया कि बिलियन ट्री सुनामी पे खामोशी,
बीआरटी को ब्लैकलिस्ट कंपनी को उठा के दे दें, चुप खामोशी। बीआरटी की बसें रोज जलती जाएं, अरबों रुपए पुगा दें आप इसके ऊपर, खामोशी। फिर दवाओं की कीमतों में आप इजाफे 400% करें, फिर 250% इजाफा करें, खामोशी। करप्शन दर करप्शन, चीनी माफिया, खामोशी। गंदम चोरी, खामोशी। और उसके ऊपर ये होता है कि उंगलियां अगर उठाई जाए और फिर अदालतें कहती हैं मुनीब के इनमें ना तो अहलियत है ना तो इनमें सलाहियत है। तो फिर आप मुझे बताइए, लेकिन वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है। देखिए, नायब पीटीआई के लोगों के खिलाफ या इन मामलात के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा, वो मैं मियां साहब से भी जवाब लेता हूं। ठीक है, आपका सवाल बनता है, मैं मियां साहब से पूछ लेता हूं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, देखिए उनके मामलात अदालतों के सामने हैं। जरदारी साहब का मामला भी एहतसाब अदालत के सामने है। फर्द जुर्म वहां आयद हुई बगैर किसी मवाद के, बगैर किसी एविडेंस के। क्या आप समझती हैं हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो कानूनी निजाम है, बगैर किसी शवायद के, बगैर किसी डिटेल के सब चल पड़ेगा। देखिए, जिस वेस्ट की डेमोक्रेसी की बातें हमेशा वजीर आजम साहब हर तकरीर में किया करते हैं, और जिस वेस्ट की डेमोक्रेसी को आइडियलाइज करके हमेशा बड़े बड़े वादे किए जाते रहे, पूछती हूँ मैं इनसे कि वेस्ट में कभी ऐसा होता है? जैसे 1 साल से आपने खुर्शीद शाह साहब को जेर हिरासत रखा हुआ है कस्टडी में, अगर उन पे कोई जुर्म है तो साबित करें। नहीं, वेस्ट में तो ये भी नहीं होता ना है कि 6-6 महीने के लिए आप 6-6 महीने के लिए अवामी नुमाइंदगान को जो अवाम से वोट लेकर आए हैं उनको पार्लियामेंट से उठा के जो है वो उठा के लेके चले जाए और उनका इस्तेकाक मजरू करें। आप जरूर सवाल करें, उनकी प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट है, ये होता है। लेकिन आजमल साहब, ये एक बदकिस्मत रुझान क्या है कि जब आपसे या पीएमएलएन से किसी से पूछा जाएगा कि भाई आप इस चीज का जवाब दें, असासे इनका बता दें, ये ट्रांजैक्शन है इसका बचा, नहीं आप भुगत रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं नहीं पहले उनसे पूछो, पहले फलाने से पूछो। ये आर्गुमेंट बड़ा सेल्फ डिफीटिंग है। नहीं मुनीब, हम तो फेस कर रहे हैं ना, अदालतों में जा रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उनको फेस कर रहे हैं, कहीं पर मुल्क से बाहर तो नहीं गए। फिर वी आर फेसिंग द हीट। हम सब चीजों को फेस करें, इंतकामी कार्रवाई को हम फेस कर रहे हैं। हमारे लिए नई बात नहीं है। हम ऐसे समझ के कड़वा घूंट पी रहे हैं जैसे जिया के दौर में पीपल्स पार्टी ने फेस किया। तो ये एक लिबादा ओढ़ा हुआ है जमहूरियत का, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जमहूरियत के नाम पे एक बदतरीन आमरीयत करने वाली इस हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। और जब अदालतें कह रही हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब का रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा, तो फिर रिफॉर्म्स करने के बजाय अगर शेख रशीद साहब और वज़रा आके बार बार बयानबाजी देते रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफी है और ये जमहूरियत का मजाक है।